होडल मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सतपाल सौरौत ने प्रेस वार्ता कर होडल की अनाज मंडी में धान घोटाले के आरोप लगाए हैं। यूं तो हर साल यहां पर घोटाले होते हैं, लेकिन इन्होंने अब की बार प्रेस वार्ता की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किस तरह से ये सतपाल जी घोटाला हुआ है जो आपने बताया है प्रेस वार्ता के द्वारा? ये घोटाला जो हुआ है, अब इसकी मुझे पीवी कराने पर और सरकार के ऊंचे अधिकारी फलवल छोड़ के उसके बाद गुड़गामा के हों या चंडीगढ़ से हो, वहां की फ्लाइंग से कराया जाए और ये घोटाला पूरी तरह मिलेगा। और इसकी पीवी जांच होने के बाद इसमें 50% धान नहीं मिलेगा। किस तरह से ये घोटाला किया है जो आप आरोप लगा रहे हैं? ये घोटाला जो किया है, ये जो धान होता है ये तेज क्वालिटी का होता है, जो किसानों का होता है। हमारे यहाँ जो बुबता है, हमारे यहाँ दो ही किस्म की क्वालिटी बुबती है। जो मोटे की होती है सरकार की, वो PR 14 होता है और PR 26 होता है, जिसकी मार्केट में हमारे यहाँ वैल्यू उसकी तेज होती है। कभी इसको गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता, जो कि बिहार का एक मंसूरी चावल आता है और मोटा चावल एक इस यूपी से आता है, उसको गवर्नमेंट में दिया जाता है और पुराना चावल भी दिया जाता है उसमें मिला के। कौन सी मिल है जिसके द्वारा किया गया? ऐसी और भी मिलें हैं? और भी मिल है, एक बजरंगबली राइस मिल है, नू रोड पर है, और एक न्यू रस्ता राइस मिल है। पहले इनको चेक करा दिया जाए और उसके बाद तो 11-12 मिल है, बाकी तो सब मिलेगा ही मिलेगा। आपको कैसे पता कि इस मिल में गड़बड़ी हो रही है? मैं यहाँ का वो क्या नाम है, मैं ठेकेदार हूँ, जो लेबर का पल्लेदार, इसका ट्रांसपोर्ट का, मेरे को सारी चीज का पता है। मैं आई साल मुझे करना पड़ता है और इसके जो भी काम किए हैं ये सरकार के खिलाफ करते रहते हैं पहले से। क्या देखा आपने वहाँ कंपनी में? मैंने वहां जब देखा तो उन्होंने सुना, मैंने सुना कि कैसे लोट लगे हैं, जब बोले उनकी 45 लोट लगे हैं। मैंने 45 200 लोट तो लग चुके हैं, 200 लोट की इसकी कैपेसिटी है लगाने की। जब 45 लगे हैं तो 25% माल कहाँ गया? जब मैंने उसको देखा माल को मील के अंदर, तो उसमें तो 30-40 चट्टे हैं जो लगे हुए हैं, वो भी 1500 1600 1300 1400 1000 का 500 का चट्टा होता है। उसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 50 या 55 हजार कट्टे की बैठेगी आज की डेट में जो पीवी कराई जाए तो। लगभग कितना जो कीमत का ये घोटाला इन्होंने किया? ये जो पैसे जो अपने सरकार उसमें यूज किए हैं प्राइवेट में, ये 9 करोड़ के लगभग बैठते हैं। जो 40,000 क्विंटल है, जो 2400 के रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलती है। क्या ये अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ? कहाँ कैसे हुआ ये अब इसकी दादागिरी पहले से ही चलती आ रही है। 85,000 क्विंटल इसकी पिछली बार थी, 87 क्विंटल। अब की बार भी सब मिलों से ज्यादा अब की बार है, जो कि अपनी दादागिरी से लिखवाता है। अफसर इसके दबाव में रहते हैं और उनकी गोलमोल तो थोड़ी बहुत होती है जो करते हैं। कौन सी मिल है जिसमें आपने देखा ये घोटाला? ये न्यू रिश्ता राइस मिल है और इसका जो काम करता है वो नरेश है। कहाँ शिकायत करी आपने इसकी? मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भी करी है और प्रधानमंत्री को भी कर रखी थी, और बाकी तो मैंने 4 जगह करी है, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को और इनके MD को और वेयर हाउस की DM को पलवल। इससे पहले भी हुआ इस तरह का घोटाला होटल में? ऐसा होता रहा है, वो छिपता रहा है कि सरकार के जैसे भी दबाव बनता है, जैसे भी अधिकारी मिलते जुलते हैं, होता चलता रहता है। पर ये अबोजगर जो होना है, इसकी पीवी जल्दबाजी कराई जाए तो इसके खुलासा हो जाएंगे, जैसे करनाल में हुआ है, जो कि वहां गाड़ियों के चक्कर में टम्पुओं के उसके मिले थे, मोटरसाइकिलों के, उससे। ऐसे यदि इसको चेक कराया जाए और इसके CCTV कैमरे होते हैं, जो कि सरकार के टर्म कंडीशन में लिखा हुआ आता है। CCTV कैमरे को जब से परचेज करेंगे, धान दिया जाएगा, तब से उसको हटा नहीं सकते ना डिलीट कर सकते, उनके लिए रखनी होगी। साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, 2 साल हो जाए। हर साल ये जो है धान घोटाले की खबरें आती हैं, लेकिन कार्रवाई किस वजह से नहीं हो पाती? सरकार की जो कामयाबी के चक्कर में जो कोई शिकायत नहीं करता, कोई धुरंधर होता है, मजबूरी में कौन शिकायत करे तो उसको दबा दिया जाता है। अब की बार लग रहा है आप इस मामले को उठा पाएंगे, कार्रवाई हो पाएगी? मैं कार्रवाई का, जहां तक एफिडेविट की बात आएगी, एफिडेविट दूंगा, और कोई मुझे पूछेगा और बुलाएगा तो मैं खिलाफ लिखूंगा, जो भी कार्रवाई आएगी। और क्या कहना चाहोगे सरकार से इस मामले को लेकर? सरकार से मेरा अनुरोध है, गृहमंत्री से और मुख्यमंत्री से, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, जैसे आगे रुक जाए, जैसे करनाल में करी है अधिकारियों के गैल, और इसको रोका जाए और FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज होनी चाहिए। माल हमसे बात करने के धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतपाल सौरौत, जो पूर्व प्रधान रहे हैं होडल मंडी एसोसिएशन के। इन्होंने बताया कि हर साल इस तरह का घोटाला होता है और इनकी मांग की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। जिस तरह करनाल में धान घोटाला सामने आया, इस पर भी FIR कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इनका कहना है कि लगभग 9 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। और दूसरी जो इनकी मिल है राइस की, उनकी भी जाँच की जाए तो और बड़ा ये घोटाला सामने आ सकता है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब KCTV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।